नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। भारत सरकार की तरफ से स्टार्टअप पर फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया है। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन इसी महीने 18 से 20 तारीख तक दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में किया जाएगा। इसमें 1000 से भी ज्यादा स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। साथ ही 1000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स और 500 से भी ज्यादा इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर इस कार्यक्रम में आएंगे। इस तरह हर स्टार्टअप के लिए एक अच्छा मौका है जिसके जरिए वो अपना प्रोडक्ट शोकेस कर सकता है। अगर आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर हैं तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें रजिस्टर करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट startupmahakumbh.org पर जाना होगा। वहां आपको पहले ही पेज पर रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन खुलेगी जिसमें मांगी गई सारी डिटेल्स फिल करके आप भारत मंडपम में होने वाली स्टार्टअप महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। रॉल्स रॉयस ने दुनिया की सबसे महंगी कार अकारिया डॉकटेल को पेश कर दिया है। इसकी कीमत है करीबन 257 करोड़। इससे पहले रॉल्स रॉयस की हीला रोज नॉय डॉकटेल दुनिया की सबसे महंगी कार थी, जिसकी कीमत थी करीबन 250 करोड़। अब लग्जरी कार मेकर ने इसका नाम एक ग्रीक के शहर अकारिया से लिया है। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर स्वर्ग। इस अल्ट्रा कस्टमाइज्ड कार का अट्रैक्टिव लुक और प्रीमियम फीचर इसके नाम को एकदम सही साबित करते हैं। कार की सबसे बड़ी खासियत है इसमें लगाया गया मटेरियल। रॉल्स रॉयस की इस कार में सेंट्रो स्ट्रेट ग्रीन शीशम हार्डवुड के 233 पीसेस का इस्तेमाल किया है, जिनमें से 76 पीसेस रियर डेक में लगाए गए हैं, जो कि रॉल्स रॉयस में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की सभी प्रजातियों में से सबसे बेहतरीन में से एक है। वहीं डैशबोर्ड में रॉल्स रॉयस की अपनी डिजाइन की घड़ी भी है, जिसे कंपनी की किसी भी कार में डेवलप किया गया अब तक का सबसे जटिल हिस्सा माना गया है। अब इसके लिए 2 साल की रिसर्च लगी है और 5 महीने में कार के डैशबोर्ड पर इसे असेंबल किया गया है। गौतम गंभीर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि गौतम गंभीर अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी कंफर्मेशन खुद गौतम गंभीर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें उनकी पॉलिटिकल ड्यूटीज से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि अब वह अपना पूरा फोकस जो है वो आने वाले क्रिकेट कमिटमेंट्स पर करना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पोस्ट में गौतम गंभीर ने जनता की सेवा करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को धन्यवाद भी कहा। भारत में अमीर लोगों की तादाद में तेज इजाफा हो रहा है। इससे भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ यानी UHNWI की संख्या बढ़ रही है। UHNWI उन्हें कहा जाता है जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन यानी कि करीब 250 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ऐसे लोगों की संख्या 2023 में 6.1% बढ़कर 2022 के 12,495 के मुकाबले 13,263 हो गई है। 2028 तक इनकी संख्या करीब 50% बढ़कर 19,908 होने का अनुमान है। जानकारियों के मुताबिक आर्थिक सुस्ती के बीच घटती महंगाई और ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में तेजी बनी रहेगी। इस तेजी का फायदा सभी के साथ अमीर भारतीयों को भी मिलेगा और उनकी संपत्ति में भी इससे बढ़ोतरी होगी। तो इस लिस्ट में सबसे आगे तुर्की है, जहां UHNWI की संख्या 9.7% बढ़ी है। वहीं अमेरिका में इनकी संख्या बीते साल 7.9% बढ़ी है। 6.1% के इजाफे के साथ भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अदालत ने ब्लूमबर्ग को आदेश दिया है कि वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ पब्लिश डेरोगेटरी आर्टिकल्स को हटाए। अभी रिसेंटली जील ने बताया है कि ब्लूमबर्ग का आर्टिकल झूठा और फैक्चुअली गलत है। कंपनी को बदनाम करने के इरादे से उसे पब्लिश किया गया था। और ये भी आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 21 फरवरी को पब्लिश की गई थी। इस वजह से कंपनी के शेयर में गिरावट आई थी। ब्लूमबर्ग ने अपने आर्टिकल में कहा है कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जी एंटरटेनमेंट की अकाउंटिंग में $241 मिलियन को लेकर कुछ गड़बड़ी पाई है, लेकिन अभी तक सेबी की तरफ से इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ब्लूमबर्ग ने सेबी ऑर्डर के बिना ही रिपोर्ट छाप दी है। जील की तरफ से पेश हुए वकील ने 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा है कि इस तरह के मिसलीडिंग रिपोर्ट से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। एडिशनली डिस्ट्रिक्ट जज हरजोत सिंह भल्ला ने जी एंटरटेनमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया है और ब्लूमबर्ग से कहा गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर डिफेमेटरी आर्टिकल को हटाए। NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके लिए NDDB ने कुछ गोल सेट किए हैं। गोल की अगर हम बात करें तो साल 2030 तक ग्लोबल लेवल पर जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भारत का एटलीस्ट 1/3 कंट्रीब्यूशन हो, ये गोल सेट किया गया है। इस बात की जानकारी NDDB के अध्यक्ष ने दी और बताया कि प्रेजेंट में ग्लोबल लेवल पे भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है वो 24% का है और ये भारत के जीडीपी में लगभग 4 to 5% का कंट्रीब्यूशन करता है। गवर्नमेंट और NDDB मिलके मिल्क प्रोडक्शन के बढ़ाने पर काम कर रही है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले 5 से 6 साल में लगातार जो कंसेक्यूटिव ग्रोथ देखी गई है मिल्क प्रोडक्शन में वो 6% की देखी गई है, जबकि ग्लोबल लेवल पे अगर हम इसको देखें तो वहां पे जो ग्रोथ निकल के आती है वो 2% की निकल के आती है। गूगल ने 10 इंडियन कंपनियों के ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। इसके बाद गूगल ने 1 मार्च को कहा है कि बढ़े हुए पीरियड के लिए ऐप बिलिंग पॉलिसी के कंप्लायंस के ऑप्शन को जो कंपनियां नहीं चुन रही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गूगल ने अब तक भारत में ट्रिबोनी, शादी.com, naukri.com, 99acres.com, ऑल्ट, स्टेज, आहा, ट्रूली मैडली, क्वाक क्वाक, कुकू FM और फ्रेंड जैसी कंपनियों के ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। गूगल ने कहा है कि इन कंपनियों के पास एफिशिएंट टाइम था, लेकिन फिर भी इन्होंने बिलिंग पॉलिसी पर हामी नहीं भरी, तो अब एक्शन लेना ही पड़ रहा है। गूगल का कहना है कि इन डेवलपर्स को तैयारी करने के लिए 3 साल से ज्यादा का टाइम मिला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 हफ्ते का टाइम भी शामिल है। इसके बावजूद कंपनियों ने तैयारी नहीं की है। इसके बाद गूगल का कहना है कि उनकी पॉलिसी पूरे इकोसिस्टम पर लागू हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाया जा रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 23 फरवरी को रिव्यू वीक में 2.97 अरब डॉलर बढ़कर 619 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे एक हफ्ते पहले टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1.13 अरब डॉलर घटकर 616 अरब डॉलर का था। अब रिजर्व बैंक के नंबर्स के मुताबिक 23 फरवरी को एंड वीक में करेंसी रिजर्व का अहम हिस्सा माने जाने वाली फॉरेन करेंसी एसेट 2.40 अरब डॉलर बढ़कर 548.19 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने कहा है कि हफ्ते के दौरान गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 47.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 47.85 अरब डॉलर पर आ गई है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR 8.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.19 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। अब रिजर्व बैंक के मुताबिक वीकेंड रिव्यू में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भारत का रिजर्व डिपॉजिट करीबन 9 लाख डॉलर बढ़कर 4.84 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पेटीएम को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर करीबन 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वायलेशन के कारण पेनल्टी लगाई गई है। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब शक हुआ कि कुछ गैर कानूनी एक्टिविटीज की जा रही है, तो उन्होंने FIU को सूचना दी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि पेनल्टी उस बिजनेस सेगमेंट में लगाई गई है जिसे 2 साल पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। उस समय से कंपनी ने अपने मॉनिटरिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट मैकेनिज्म को मजबूत किया है। अब FIU को कुछ यूनिट्स और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के रिलेशन में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी। इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी। अब शिकायत मिलने के बाद FIU ने पेटीएम पेमेंट बैंक की समीक्षा शुरू की। इन यूनिट्स के खाते पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में थे। इन्होंने अवैध तरीके से प्राप्त राशि को या तो फिर अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट बैंक के खातों के थ्रू दूसरे जगह भेजा है। 28 फरवरी को ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, रायपुर, इंदौर और कोलकाता की कई जगह पर छापेमारी की थी। और ये जो छापेमारी ईडी द्वारा की गई थी, ये महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप को लेकर की गई थी। इस पूरे मामले में ईडी द्वारा जो जांच की गई थी, उस जांच में छत्तीसगढ़ के कई हाई लेवल के पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स का जो नाम है, उनका इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी ने इस छापेमारी में एक हवाला कारोबारी की 580 करोड़ से ज्यादा की सिक्योरिटी होल्डिंग्स और 364 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि कैश और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको जब्त कर लिया है। अगर हम हवाला कारोबारी की बात करें तो उसका नाम जो है वो हरिशंकर तिब्रेवाल बताया जा रहा है। ये कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये दुबई में रहता है।